दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे यानी अभय प्रताप सिंह की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग कक्षा 10 के त्रिकोणमिति टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। त्रिकोणमिति के टॉपिक में हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर चर्चा कर चुके हैं। 6 होते हैं और कुछ विशेष कोणों के लिए उनके मान फिक्स होते हैं। साइन का मान 0 अंश के लिए, कॉस का मान 30 अंश के लिए, टेन का मान 45 अंश के लिए, कॉट का मान 60 अंश के लिए, सेक का मान 90 अंश के लिए और इसी प्रकार से कॉसेक का भी मान सभी कोणों के लिए हमको इस सारणी से ज्ञात रहता है। कैसे आता है इस पर चर्चा अभी नहीं किए हैं। ये मान होते हैं, इन मानों को आपको याद रखना है। यह पिछले मैं 2 बार से कह रहा हूं, ठीक है ना। अब हम लोग कल किस टाइप की सवाल कर रहे थे उसको देखेंगे, 2 टाइप की सवाल, और आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कल का टाइप 1, कल के टाइप 1 से बात शुरू करता हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन पूछा उसने क्या, tan 45 अंश का मान होता है, कितना होता है? तो आपने कहा सर tan 45 अंश का मान 1 होता है। टाइप 1 में सीधे सीधे प्रश्न इस टेबल से आते हैं। टाइप 2 में कोण का मान पूछता है। क्या पूछा क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। यदि tan थीटा बराबर करणी में 3 तो sin थीटा बटे 2 का मान बताइए। बहुत ही आकर्षक सवाल। tan थीटा का मान करणी में 3, tan का जो मान दिया है वो सारणी में पड़ता ही है, तो हम इसका हल कैसे करें? हमको क्या दिया है? हमको दिया है क्या, tan थीटा बराबर करणी में 3। टेबल क्या कहती है? टेबल कहती है कि ये tan 60 का मान है। तुलना कर दें, अगर हम तुलना करने पर क्या होगा, थीटा का मान हमको मिल गया, कितना मिल गया, 60 अंश। लेकिन हमको ये पूछा नहीं है, हमको ये नहीं पूछा। तो क्या पूछा? हमको पूछा है कि भैया साइन थीटा बटे 2 क्या होगा। तो साइन थीटा की जगह क्या, 60 बटे में 2, यहां है तो यहां भी रहेगा। 60 का आधा कितना होगा, 30 अंश। जो टेबल याद किए हैं वो जानते हैं कि साइन 30 का मान होता है 1 बटे 2। तो डायरेक्ट टेबल से है, यहाँ टेबल का प्रयोग है और फिर उसका कहीं पर उपयोग है। यहाँ थीटा दिया है, यहाँ थीटा जानना है और जानने के बाद उसका उपभोग भी करना है, उपयोग भी करना है, ठीक है ना। 2 सवाल हो गए। कल मैंने टाइप 3 भी बताया था, ठीक है। टाइप 3 जैसे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए। उसने कहा सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध कीजिए कि साइन 60 बराबर 2 साइन 30 कॉस 30। मान आधारित प्रश्न। मान 60 अंश का भी मालूम, 30 अंश का भी मालूम, 30 अंश का भी मालूम। मान आधारित ऐसे प्रश्न जिसमें कुछ सिद्ध करना। कैसे हल करेंगे इसे, देखिए। इसके लिए बताया था हल के लिए हमको सबसे पहले कहाँ आना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में कौन मिला, साइन 60। अगर जिनको टेबल याद है वो जानते हैं साइन 60 का मान करणी में 3 बटे 2। लेफ्ट हैंड साइड की बात पूरी हुई, इसलिए उसको समीकरण 1 नाम दे दिए, ठीक है ना। चलिए अभी राइट हैंड साइड में कुछ लिखा है। क्या लिखा है, 2 साइन 30 कॉस 30। साइन 30 की वैल्यू 1 बटे 2, कॉस 30 की वैल्यू करणी में 3 बटे 2। ये 2 से 2 खत्म, क्या हो गया, करणी में 3 बटे 2। अगर हम दोनों समीकरणों को एक नजरिए से देखें तो 1 देखिए चाहे 2 देखिए, दोनों में ही
हल करने पर क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में भी करनी में 3/2, राइट हैंड साइड में भी करनी में 3/2, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो sin 60 है वह 2 sin 30 cos 30 के बराबर होगा। और इन्हीं टाइपों में आपको मैंने ढेर सारी सवालें कल कराई भी थी, दी भी थी। चूंकि सिद्ध करने वाली सवालें थी इसलिए आप उन्हें कर चुके होंगे, और उसको देखने के बाद ये सब सवालें आपके लिए आसान हो गई होंगी, आसानी से आप समझ पाए होंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। अब चूंकि हम लोग ये आगे का पढ़ने वाले हैं, इसलिए अब मैं चर्चा करूंगा टाइप 4 की। मैं 2 प्रश्न करूंगा, आप लोग फिर 1 प्रश्न करेंगे। पहले मैं ही कर देता हूं। मैंने क्वेश्चन कहा यदि tan a प्लस b बराबर करनी में 3 तथा tan a माइनस b बराबर 1/करनी में 3, तो a व b के मान बताइए। ये प्रश्न हुआ। यहां tan का मान है जो सारणी में पड़ता ही है, थोड़ा सा यहां हमको अलग टाइप से, यहां a और b 2 लोग हैं और उन दोनों का मान बताना है। कैसे करते हैं इसका हल देखिए। क्या दिया है, देखिए हमको दिया है क्या, सबसे पहले tan a प्लस b बराबर क्या, करनी में 3 दिया है ना, ठीक है ना। वह दूसरा साइड भी लेके चलते हैं, tan a माइनस b बराबर 1/करनी में 3। चलिए मैं एक एक पक्ष हल करता हूं, ठीक है। तो वो tan कितने का मान है, tan कितने का मान करने में 3 होता है, तो टेबल कहती है कि tan 60 का मान करने में 3, तो यहां आ गया बराबर tan 60 अंश। दोनों पक्षों से ऐसा लिखेंगे, दोनों पक्षों से या दोनों पक्षों में तुलना करने पर हमको क्या मिल रहा है, a प्लस b यहां पर है और यहां क्या है 60 अंश। ये हो गया हमारे लिए समीकरण 1। और ऐसा ही कुछ काम हम लोग इसके लिए भी करने वाले हैं। 1/करनी में 3 कितने का मान होता है, tan 30 अंश का मान होता है। अगर हम तुलना कर दें, तुलना करने पर तो क्या मिला, a माइनस b बराबर 30 अंश, समीकरण 2 समीकरण मिल गए। कक्षा 6, 7, 8, 9 में शायद आपको इस प्रकार की कुछ सवालें मिली हों, जिसको हल करके x और y के मान निकालना पड़ता था। आप कैसे हल करेंगे, ये प्लस y है, ये माइनस y, अगर मैं लिख दूं जोड़ने पर, तो प्लस y माइनस y अपोजिट हैं, समान यह भी है, समान यह भी है, एक इसके आगे भी है, एक इसके आगे भी है, बस चिन्ह बदल गए इसलिए कट गया। 2x और x मिलके 3x, 5 और 10 मिलके 15, 3 से भाग कर दे, 3 बचे 15। x का मान आ गया कि नहीं आ गया, तो कुछ ऐसे ही हल करना है। तो हम क्या करें, हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखें। यह है समीकरण 1, यह है समीकरण 2, यहाँ प्लस b है और यहाँ माइनस b। हम दोनों को जोड़ रहे हैं, दोनों को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने से क्या होगा, जोड़ने से प्लस b माइनस b खत्म, a और a मिलके 2a, 60 और 30 मिलके 90, 90/2, 90 का आधा करने से क्या हो गया 45 अंश। a का मान मिल गया हमको, a का मान कितना मिला 45 अंश। इस a का मान चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, हमारा उत्तर आ जाएगा। समीकरण 1 है क्या,
मैं 1 में रख रहा हूं, आप 2 में रखेंगे तो भी वही उत्तर मिलेगा। समीकरण 1 कहता है कि a प्लस बी बराबर कितना 60 अंश। मैं a का मान निकाला 45 आया है, और ये जो 45 है इधर जाएगा माइनस हुआ, 60 में से 45 जाएगा 15 अंश। तो a का मान आ गया 45 अंश और b का मान आ गया 15 अंश, और इसलिए ये हमारा हो गया आंसर। कोई समस्या? कोई समस्या हो बताइए। tan a प्लस बी का मान करने में 3, ये tan 60 हुआ। तुलना किए a प्लस बी बराबर 60, 1 करने में 3, tan 30 का मान होता है। फिर तुलना किए तो a माइनस बी और यहाँ से आया 30, जोड़ दिए b खत्म हो गया, a का मान आया। a का मान यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, दोनों ही जगह से b का मान आएगा, और वह भी कितना आएगा 15 अंश आएगा। ठीक है ना। चल अब मैं कुछ और सवाल दे रहा हूं आपको, हटा दे रहा हूं इसको, अपनी नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक है। चलिए एक सवाल दे रहा हूं, ध्यान से पहले देखिए। सवाल क्या है? यदि tan 2a बराबर करने में 3 तथा tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस बी बराबर 1, तो a व b के मान बताइए। मेरे ख्याल से आपके लिए यह आसान है कि नहीं है? कैसे करेंगे? मैं लगा रहा हूं, जो लगा सकते हैं वह वीडियो को बिना देखे हुए कॉपी में फटाफट नोट करें, और जितने समय मैं हल करूं उतने समय में वो करके देखें क्या उन्होंने सही किया। जिनको पहले प्रश्न को समझ में आ गया है वह इस सवाल को हल ही कर लेंगे। तो मैं क्या करूं? मैं लिखूं कि मुझे दिया क्या है। दिया तो है tan 2a बराबर करने में 3, और लोगों ने टेबल याद कर रखी है, इसलिए वो जानते हैं कि tan 60 का मान करने में 3 है, और वह तुलना करें दोनों पक्षों की तुलना करने पर, तो एक साइड tan के आगे 2a है और दूसरे साइड tan के आगे 60 अंश है। ये 60 में 2 का भाग होगा और a का मान कितना आ गया 30 अंश। यहाँ तो समीकरण नहीं हल करना पड़ा, पहले ही बार में एक मान मिल गया आपको। लेकिन आपको और भी दिया है क्या? tan a प्लस बी बराबर 1। टेबल याद रखने वाले जानते हैं कि 1 तो tan 45 अंश का मान है। उन्होंने फिर से दोनों पक्षों की तुलना करने पर ऐसा लिखा, और उनको मिला a प्लस बी बराबर 45 अंश। चूंकि वह a का मान पहले निकाल चुके हैं, और इसलिए a का मान जैसे ही रखते हैं पक्षांतर करते हैं, b का मान एक बार फिर से मिल जाता है 15 अंश। तो इस सवाल में a का मान 30 और b का मान आ जा रहा है 15 अंश। ठीक है ना। तो हम अपना उत्तर लिख रहे हैं, a का मान 30 अंश मिला है, b का मान 15 अंश। यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। मैंने कहा था मैं 2 सवालें करूंगा, मैंने 2 सवालें कर दिया है। जो लोग मुझसे पहले किए होंगे उनका बहुत बहुत आभार। वो दिमाग से ठीक चल रहे हैं, समय से आगे चल रहे हैं, उनके भविष्य का जो तारा है वह निश्चित रूप से उज्जवल होने वाला है। अभी मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि जिन्हें पसंद आए वो हमें हाय हेलो का प्रतीक करके हाथ से कमेंट करके हेलो का प्रतीक भेजेंगे। 3 छात्र भेजे हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि वह ध्यान से पढ़ाई कर रहे हैं। अभी मैं एक सवाल आपको और दूंगा, ठीक है? तो मैं सवाल लिख रहा हूं, उसको आप लोग करेंगे, फिर नोट्स में लिखेंगे भी, ठीक है ना? इसको मैं नहीं करूंगा, ये भी है। मैंने सवाल दिया, यदि साइन a प्लस बी बराबर 1 तथा कॉस
cos 2a माइनस बी बराबर करनी में 3/2, तो a व b के मान बताइए। ठीक है ना? तो आपको ठीक है, करिएगा। तो साइन है तो साइन का मान रखेंगे दूसरे साइड, कॉस है तो इधर कॉस का मान रखेंगे, तुलना करेंगे, समीकरण बनेगा, हल करके देख लेंगे। ये हो गया आपका टाइप 4। ठीक है ना? टाइप 5 कोई अलग से नहीं है, बल्कि टाइप 3 से मिलता हुआ है। जैसे ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा सिद्ध कीजिए कि tan 60 अंश बराबर 2 tan 30/1 माइनस tan स्क्वायर 30। कोई कहे सर ये तो टाइप 3 का ही है, बिल्कुल वैसे ही है, फिर इसको अलग से क्यों बताना, क्यों अलग से बता रहे हैं? उसी में बता देना चाहिए था। एक छोटी सी बात है जिसकी वजह से मैं इसे टाइप में अलग कर देता हूँ। हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि हम ऐसी सवालों में लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में tan 60, टेबल याद रखने वाली इसका मान तुरंत बताए, करनी में 3। और आपने कहा हम इस सवाल को पहले भी कर चुके हैं, लेफ्ट की भी वैल्यू निकालते थे, राइट की भी वैल्यू निकालते थे, लेफ्ट की आ गई √3, राइट को हल कर लेते हैं। tan 30 का मान जिसे मालूम है 1/करनी में 3, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 है तो क्या हुआ, 1/करनी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2/करनी में 3, 2 1 कम 2 और बटे में करनी में 3। यहाँ क्या हाल है, खेल चल रहा है, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, करनी में 3 का स्क्वायर, स्क्वायर करनी को हटा दिया तो 3 हो गया। अच्छा, तो 2/करनी में 3, लघुत्तम लेंगे, नीचे क्या आएगा 3, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, माइनस का चिन्ह 1, तो 3 1 कम 3 हो गया, माइनस का चिन्ह 1। हल करते जा रहे हैं, ऊपर अभी भी 2/करनी में 3, जरा नीचे देखिए, 3 में से 1 गया, 2/3। ठीक है, तो बाह्य पदों का गुणनफल और यहाँ मध्य पदों का गुणनफल 2 गुणित 3 हो जाएगा, और ये 2 इस करनी में 3 का दोस्त हो जाएगा, 2 से 2 खत्म, अभी कितना आ गया 3/करनी में 3, और यह अभी इसके बराबर नहीं है। तो यहाँ एक घटना होती है जिसको कहते हैं परिमेयीकरण। ध्यान से सुनिएगा, कभी भी उत्तर में नीचे करनी नहीं छोड़ते, फिर क्या करते हैं, उस करनी को गुणा करते हैं, अंश में भी और हर में भी। यह घटना ही कहलाती है परिमेयीकरण। एक टाइप है परिमेयीकरण का। परिमेयीकरण का स्वरूप कहता है कि आप अपने उत्तर में नीचे करनी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना, और नहीं छोड़ेंगे तो उसके लिए क्या करना, पहला रूल कहता है कि जो करनी है उसी करनी से अंश और हर में गुणा कीजिए। ये 3 हो गया, करनी में 3 भी आ गया, 2 बार करनी में 3 हो गया, 2 बार करनी में 3, इसका मतलब करनी के अंदर 2 बार 3, और इसलिए वह मुक्त हो गया करनी से। एक तरीके से करनी में 3 क्या हो रहा है, करनी में 3 गुणित करनी में 3, मतलब करनी में 3 2 बार आया, स्क्वायर हो गया। जानते हैं ना कि a गुणित a क्या होता है, a स्क्वायर। तो करनी में 3 का करनी में 3 से गुणा, उसका स्क्वायर, और उसका स्क्वायर करनी हटा दिया तो कितना हो गया 3। ये 3 से 3 खत्म, करनी में 3। अभी देखिए लेफ्ट और राइट बराबर आ गए, तो समीकरण 1
और समीकरण 2 से हमारी बात सिद्ध हुई। कौन सी बात? कि tan 60 अंश बराबर 2 tan 30 अंश बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश। ठीक है ना? तो हमने आज बहुत सवाली की हुई है। बहुत सवालों के माध्यम से एक बार हम लोग पहले मॉडल से शुरू किए, 5वें मॉडल तक अपनी बात रखें। 5वें मॉडल में मैंने एक प्रश्न कराया है, 2 प्रश्न और कराऊंगा और जो सवाल आपको होमवर्क के लिए दिया है उस पर भी चर्चा करूंगा और हमारी त्रिकोणमिति में जो पाठ्यक्रम के आधार पर बात है वह दूसरे अभ्यास तक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना? तो आप सभी लोग व्यवस्थित रूप से पढ़ाई कीजिए और ठीक ढंग से नोट्स बनाइए। जहां वीडियो न समझ में आए आप वीडियो देखिए, पुनः पुनः देखिए, व्यवस्थित नोट्स बनाइए, व्यवस्थित पढ़िए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आज का वीडियो आपके जीवन में, आपके पढ़ाई की दृष्टि से कुछ न कुछ नवीन बातों को लेकर आए, इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार।